नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी वाघवानी। सहारा का मुद्दा लगातार चर्चाओं में है, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज शर्मा जी, जो कि जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपके द्वारा नवंबर में जो कि जोनल ऑफिस का जो है घेराव किया जा रहा है, ऐसा हमारे पास जानकारी आई है, तो आप इसके बारे में क्या हमें बताना चाहेंगे? देखिए, हम जो है अभी ये महीना जो है त्योहारों का महीना है। जी। इस महीने में हम पूरे देश में कार्यकारिणियों का गठन करने में लगे हुए हैं और नवंबर में विधिवत पूरे देश में इनके रीजन ऑफिसों को और ब्रांच ऑफिसों को जो है 8 तारीख है, उसमें जो है घेरा जाएगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई त्योहार नहीं पड़ेगा उस दिन तो। और 15 तारीख को हम पूरे जोनल ऑफिसों पर देश में जितने भी हैं उन सब पर घेराव करने वाले हैं। जी, तो आप 15 तारीख को घेराव करने वाले हैं। सर, और क्या नई रणनीति बनाई है आपने इस घेराव को लेकर? देखिए, हम पूरे देश में विधिवत जो है अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग जो है जिलों में कार्यकारिणी का गठन करते हुए बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों की परेशानियां तो निरंतर बढ़ ही रही है। जी। और परेशानी इतनी है कि आज निरंतर हमारे पास फोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। अभी भी मुझे सुनने में आया है, अभी आपका जो है मैं बात कर रहा था, मैसेज देख रहा था, तो एक कोई सीकली जगह है, वहाँ कोई जमाकर्ता ने जो है आत्महत्या की है। सहारा इंडिया के भुगतान ना मिलने के कारण किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर जो है शेयर किया है। वो निरंतर आज हमारे बीच के लोगों को हम खो रहे हैं। जी सर, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। सर, इसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे ये करती हूँ कि सहारा और सेबी को लेकर लोग जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सहारा से भी केस अलग केस है, वो हाउसिंग और रियल एस्टेट से जुड़ा केस है और इसकी सोसाइटियों से तो कोई वास्ता है ही नहीं। आज सोसाइटियों में देखिए उसका नियामक जो है सेबी है, जी। रियल एस्टेट की। और इसका जो है आपका कृषि मंत्रालय वर्तमान में जो सहकारिता मंत्रालय का नाम दे दिया गया, नया मंत्रालय जोड़ दिया गया, वो उसका नियामक वो है। उससे दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। जब ये कह चुके हैं पहले ही एफिडेविट देकर कि हमें सोसाइटियों में हम डायरेक्टर नहीं है, तो फिर एक आम जमाकर्ता को जो सोसाइटी का निवेशक है उसको सहारा से भी केस से क्या वास्ता? जी। आप इनकी ही बात को देखिए ना। नीरज जी, उन्होंने जिस तरीके से ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या निवेशकों का पैसा मिलेगा? ये तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है कि निवेशकों का पैसा मिलेगा। हम अपना पूरा तन, मन और धन जी। समर्पित करते हुए और सहारा के जितने भी हमारे साथी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मिलना भी चाहिए, लोगों की खून जी। पसीने की कमाई है। और लोग, आप यकीन मानिए, आज 2 महिलाओं का मेरे पास फ़ोन आया, 2 महिलाओं का। जी। वो जो है रो रही थी। वो इतना उनकी पीड़ा तो वो है, भी इतनी सहारा उनकी निवेशक ही थी। सहारा इंडिया की एजेंट हैं। जी। और जी। महिलाओं की सबसे ज़्यादा दुर्गति जो है सहारा इंडिया ने जो है वर्तमान में करके रखी है। आज वो मुँह छुपाकर जो है घूमना पड़ रहा है उन्हें। बिल्कुल, बिल्कुल। नीरज जी, समझ सकती हूँ मैं कि आप किस तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं और निवेशक जो हैं वो किस परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम समझ सकते हैं। उसी को लेकर हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए हमने एक ये मुहिम चलाई है। तो इसी के साथ में नीरज जी आपसे अगला सवाल करती हूँ कि जैसे कि अभी मैंने पूछा कि क्या पैसा मिलेगा? साथ ही अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि सहारा के जो निवेशक दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली कमी तो सहारा इंडिया के उन एजेंटों की संगठित ना होना, जी। बिखराव होना, ये सबसे बड़ा कारण है जी। कि सहारा में आज 43 और 45 साल में कोई संगठन नहीं बन पाया और सहारा के मैनेजमेंट ने कोई संगठन नहीं बनने दिया। जी। सबसे बड़ा बिखराव का कारण ये है, जब आप संगठित रहोगे, संगठन रहेगा, तो पुरजोर तरीके से आप मैनेजमेंट से अपनी बात मनवा सकते हो। लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आज भी बिखराव है, आज भी लोग चाटुकारिता कर रहे हैं, आज भी लोग गुलामी कर रहे हैं और आज भी लोगों को जो है सच्चाई सामने नहीं आ रही। ये हमारे जो है आंदोलन की सबसे कमजोर कड़ी है। जी। तो नीरज जी, आप इस सब जो भी ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें कौन सबसे बड़ा गुनहगार है? जिसकी वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, जिसकी वजह से ये घोटाला हुआ, किसको ये आप जो है श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैनेजमेंट है जी। और मैनेजमेंट ने ही हमने जो पैसा जमाकर्ताओं का जमा करवाया था, मेरे जैसे लाखों एजेंटों ने विश्वास करके जमा करवाया था और निवेशक ने भी इन पर विश्वास जताया था। उस विश्वास में को अगर तोड़ने का काम किया है, उस विश्वास को अगर छलने का काम किया है, तो मैनेजमेंट ने किया है। और आज फिर मैनेजमेंट का लगातार 2 से 3 बार आकर लगातार उनकी बात जो है झूठी साबित हो रही है।
और सच साबित ना होते हुए, क्योंकि इस पैसे का उपयोग भी इन्होंने किया है, इस पैसे का उपयोग भी इन्होंने किया। अगर एजेंट ने उपयोग किया होता तो एजेंट जिम्मेदार था, उसने तो एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से जमा किया, और तो नीरज मैनेजमेंट जी, की ही आप ये कह रहे हैं कि जो ये पैसा है, घोटाले का जो पैसा है, ये सहारा के मैनेजमेंट ने भी उपयोग में लिया है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी सहमति से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी सहमति से जो है निवेश किया, चाहे वो एम्बे वैली हो, चाहे आपका जो है मैसेडोनिया हो, चाहे इनका सहारा स्टार होटल हो, चाहे इनका सहारा हॉस्पिटल हो, जितने भी जो है परियोजनाएं में इन्होंने पैसा निवेश किया, क्या वो कोई एजेंट से पूछकर किया गया निवेश, या फिर कोई जमाकर्ता से पूछ कर किया गया? इनका जो हायर मैनेजमेंट है, इनके जो डायरेक्टर है, उन्होंने ही निवेश किया, और सबसे ज्यादा लाभांश और सबसे ज्यादा सैलरी भी इन्होंने ली। तो सुब्रत राय को सीधा सीधा मैनेजमेंट का भी जो है सहारा मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो सभी उनके साथी है सब, उनको जो है साथ दे रहे हैं। सर, आप आगे क्या बताना चाहेंगे? ओपी श्रीवास्तव का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। अभी जहां हम सुब्रत राय को लेकर चर्चा में थे, वहीं अब ओपी श्रीवास्तव भी सुर्खियों में आ गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि सहारा की पैरा बैंकिंग को देखने वाले जो शख्स का नाम है, वो है श्रीमान ओपी श्रीवास्तव। जी, सुब्रत राय हाल जी, ही में ये भी अगर कहा आप, गया है कि जो है ओपी श्रीवास्तव जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं सुब्रत राय को, ऐसा भी हमारे जो जानकारी में आया है। अब ये तो मुझे जो है पता नहीं है अंदरूनी, लेकिन सहारा के पैरा बैंकिंग की देखरेख करने वाले ओपी श्रीवास्तव ही हैं। जी, सुब्रत राय जी सहारा श्री जो हैं, वो केवल दिसंबर और दिसंबर में मीटिंग लेने आते थे, पैरा बैंकिंग को नहीं देखते थे। इसके पहले टीके श्रीवास्तव थे, उनके साड़ू भाई, जी, उन्होंने पैरा बैंकिंग का कारोबार देखा था, और ओपी श्रीवास्तव के ही हाथों में पूरा का पैरा बैंकिंग का लेखा जोखा था। अगर उन पर लेखा जोखा था, उन पर जो है पूरी भार था, तो जवाबदेही उनकी भी है। आज लेकिन वो ओपी श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? आज पूरे परिदृश्य से गायब हैं। लेकिन जब सामान्य परिस्थितियां होती थी, तो वही मीटिंग लेने आते थे, उन्हीं का पूरा लेटर आता था, वही पूरी बताते थे कि तो किस वक्त पे आप आप कन्वर्ट। नीरज जी, आप ये बता रहे हैं कि सुब्रत राय की तरह जो है ओपी श्रीवास्तव भी फरार है, वो भी लापता है। बिल्कुल, उन पर भी कई एफआईआर हैं, जी, कई एफआईआरों में नामजद आरोपी हैं वो भी। लेकिन अभी हाल ही में मेदांता हॉस्पिटल में जो है सुब्रत राय को देखा गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया। तो आप इसको लेकर हमें क्या बताना चाहेंगे? क्या प्रशासन भी सुब्रत राय का साथ दे रहा है? देखिए कि सोशल मीडिया पर और न्यूज पर जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ में जो है सुब्रत राय की जो फोटो वायरल हुई, उसके देश के कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, और दिखाने के बाद में अखिलेश यादव बैठे थे, अन्य सांसद भी बैठे थे। ये इस देश के कानून से खिलवाड़ है, इस जी, देश के संविधान से खिलवाड़ है। और कोई आम व्यक्ति पर एफआईआर होती है, पुलिस रात के 12 बजे उन्हें पकड़ के ले आती है, लेकिन जब कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट इनके खिलाफ है, कई एफआईआर इनके खिलाफ है, और उसके बाद भी ये देश के बड़े-बड़े राजनेता और बड़े-बड़े सरकारों में बैठे मंत्रियों के साथ में जो है एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, तो ये जो है समझ से परे। ये इस देश का सुप्रीम कोर्ट और कानूनों का घोर उल्लंघन है। तो नीरज जी, जितना बड़ा ये खेल आपके साथ खेला जा रहा है, निवेशकों के साथ खेला जा रहा है, तो इस खेल को सामना करने के लिए आपने और क्या नई रणनीति बनाई है? क्या आप आंदोलन करते रहेंगे, या फिर और क्या ऐसी जो चीज है जिससे आप इंसाफ, मतलब जो और निवेशक है का उनको इंसाफ दिला? करीब सहारा का करीब 13 करोड़ जमा करता है, उसके पीछे करीब 70 करोड़ परिवारजन हैं। हम लोगों को संगठित करके उनके परिवारों को, उनकी वोट की ताकत को जो है पहचानने के लिए बोलना है। अगर मोदी सरकार जो है संज्ञान नहीं लेती है, तो 2024 में मोदी सरकार का जो है विरोध किया जाएगा, हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा, क्योंकि मोदी दो ही लोग हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप करे, या सरकार एक बड़ा एक्शन ले। जिस तरह किसानों के आंदोलन के लिए सरकार को झुकना पड़ा था, उसी तरह नीरज हम लोगों को नीरज जी, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? सरकार तो अभी सरकार की ओर से क्या आपको आश्वासन दिया गया है? क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या आपको लगता है कि हाँ, सरकार जो है आपका सपोर्ट कर रही है? अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, और सरकार इसको हल्के में ले रही है। जी, ये देश का सबसे गंभीर मुद्दा है, सरकार इसको हल्के में ले रही है। मोदी सरकार पर मैं आरोप लगाता हूं कि आज दतिया की पुलिस जाती है गिरफ्तार करने, तो आपको वह दैनिक भास्कर की खबर है, और इसमें दतिया की पुलिस को जब वो नोटिस चस्पा करके लखनऊ में आती है, और उनको बोला जाता है कि सुब्रत राय जी ब्रेन हेमरेज का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंबई में करवा रहे हैं, उसी दिन फोटो वायरल होता है। आज भी सैफई में श्रद्धांजलि सभा थी,
मैंने मेरे फेसबुक ग्रुप पर अन्य जगह डाला है और वहां भी सुब्रत राय उपस्थित थे। तो नीरज जी, आप सीधा सीधा आरोप जो है मोदी सरकार पर लगा रहे हैं कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, दिया जा रहा है उनकी सपोर्ट, उनकी साइड से। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आज देखिए ना कि ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहां के डीजीपी बैठे हैं, देश के बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वहां ऐसा कोई जो है बड़ा से बड़ा अधिकारी और बड़ा से बड़ा राजनेता नहीं है जो आज नहीं पहुंचा। लेकिन उनके बीच में सुब्रत राय जी जो है एक बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन बने हुए हैं और उनके संग में जो है साझा का मंच साझा कर रहे हैं या श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये जो है इस देश का, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है। जी। तो अभी अगर हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसको लेकर भी आपके द्वारा बहुत जो निवेशक हैं, हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि जो है 2024 में हम वोट नहीं करेंगे मोदी सरकार को, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनको बता रहे हैं कि आप कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं है, कौन आपके सुख-दुःख में साथ देने वाला है और जी। जो आपके साथ हो आप उसको जो है सहयोग करें। हम किसी पार्टी हमारा आंदोलन किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक जो है हमारा आंदोलन है और हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। लेकिन जो इस देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ सुनेगा, जो इस देश के गरीबों का संबल बनेगा, हम उसके जी। साथ हैं। नीरज जी, जिस ठगी को लेकर पूरे जो देश में जो है घमासान जारी है, लगातार जो है आंदोलन हो रहे हैं, कई तरीके की जो रणनीतियां इस पे बनाई जा रही है, जैसे कि आपने अभी बताया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिर इतनी बड़ी ठगी हो कैसे गई? कैसे जो है निवेशक जो है इसके चंगुल में फंस गए? देखिए, सहारा की शुरुआत हुई, इन्होंने जो है पेमेंट भी दिया, ऐसा नहीं है पेमेंट नहीं दिया, इन्होंने विश्वास कायम किया और उस विश्वास को ही छलने का काम सहारा प्रबंधन ने किया। और क्या बताना चाहेंगे आप हमें सहारा से जुड़ी नई जानकारी? देखिए, आज एक फोटो वायरल हुआ है और जी। हम इस देश के उस सिस्टम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि जब अभयदेव शुक्ला पर एफआईआर होती है तो बस्ती की पुलिस 12 बजे जो है उनको गिरफ्तार कर लाती है। मुझ पर भी एफआईआर इन्होंने की, बस्ती की पुलिस ने। मैं यहाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन का पेपर दे रहा था, उसी दिन 2:30 बजे का जिक्र किया और 2 से 5 मेरा पेपर था। मैं बस्ती की पुलिस को विधिवत मेरे जो केंद्राध्यक्ष हैं उसके डॉक्यूमेंट विद कॉपी नंबर के सहित मैं पूरी चीज और मेरे मोबाइल की लोकेशन पूरा आवेदन विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से भेज चुका हूँ। एक आम व्यक्ति जो अपना अहिंसक रूप से अपनी आवाज उठा रहा है, इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की आवाज उठा रहे हैं, उस पर आप जो है कायमी करके उसकी आवाज जो है बंद कर दे रहे हैं। लेकिन जहां आज ये लोग पैसे के दम पर, ये लोग अपने आर्थिक संबल के और नेताओं से जो अच्छे संबंधों के दम पर ये जो है बच जा रहे हैं। आज मैं कहता हूं कि सहारा इंडिया को इस देश के राजनीतिक दल, इस देश की राजनीतिक पार्टियां जो है सहयोग दे रही हैं और बचाने का काम कर रही हैं। नीरज जी, मैं अभी इसी के साथ आपसे अनुरोध करूंगी कि समय की कमी होते हुए हमें भी अपना जो है सवाल और ये अपना वार्तालाप जल्द खत्म करना होगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप जो भी ये जनता जो है वीडियो देख रही है, जो भी निवेशक हैं, जो भी मतलब इस पीड़ा से पीड़ित हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे कॉन्सेप्ट के जरिए? देखिए, मैं यही जो है संदेश देना चाहूंगा कि आज सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की, सहारा के पीड़ित एजेंटों की जो भी आवाज बनना है, आपका चैनल है और जितने भी सोशल मीडिया पर जो चैनल हैं, उनको आप जरूर सपोर्ट करें, उनको शेयर भी करें, उनको लाइक भी करें और उनको एक संबल प्रदान करने का काम करें कि इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो काम करना था, आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, जिनको आप बड़े-बड़े चैनल कहते हैं, जिनको आप बड़ी-बड़ी टीआरपी देते हैं, लाखों और करोड़ों लोग जो है उनको देखते हैं और ऐसे सहारा के पीड़ित लोग ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें। आज बढ़ाने की जरूरत है ऐसे चैनलों की जो गरीबों की आवाज बन रहे हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आज अडानी अंबानी बड़े लोगों की तो दुनिया बात करती है, लेकिन हम गरीब की बात करें वो ही जो है इस देश का सच्चा सेवक है और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और ये आत्मबल हर किसी के पास नहीं होता। जी। मैं अब धन्यवाद देता हूँ आप जैसे चैनलों को। बहुत-बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपने बहुत बड़े शब्द कहे हैं और हमारी ओर से भी जो है लगातार आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं और हम इसी तरीके से आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे धन्यवाद। हमारे साथ नीरज जी, ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।